रश्मिका और तारा दोनों सुन लो, ये बाजार हफ्ते में बस एक ही बार लगता है और यहाँ जरूरत का हर सामान मिल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जो भी चाहिए जल्दी जल्दी जितना हो सके ले लो। तो गाइज, आज मैं आई हूँ अपने शहर के संडे बाजार में और यहाँ सब कुछ बहुत ही चीप प्राइस पर है। यहाँ की औरतें कितनी बदतमीज हैं, धक्के देकर आगे बढ़ रही हैं। बहू, तारा बहू। बोलो माँ जी, आप क्या बोल रही हो? तुझे मना किया था ना कि ये रील कैमरा आज अपने साथ लेकर मत चलना। बहू, हर जगह पर सभी काम नहीं किए जाते हैं। यहाँ ये इतनी भीड़ भड़के वाला बाजार लग रहा है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहाँ से तो जल्दी जल्दी सामान लो और घर चलो। माँ जी, आपको तो मेरे हर काम से दिक्कत ही होती है, लेकिन मैं रील जरूर बनाऊंगी। वैसे भी मैं ऐसी सस्ती जगहों से शॉपिंग नहीं करती हूँ। बेटा, इसमें सस्ता महंगा क्या है? माँ जी, आप तारा से मत बोलिए, मैं अकेली ही जाकर जल्दी जल्दी से जरूरत का सामान ले आती हूँ। और वैसे भी ऐसी ही जगहों से शॉपिंग करके बचत की जा सकती है। ठीक है बहू, तू ले आ। गंगा से ऐसे बोलकर रश्मिका भीड़ में घुस गई, जहाँ से वो सामान बटोर बटोर कर लाने लगी। अरे वाह, कितना सस्ता सामान है ये। 1 किलो डिटर्जेंट बस 100 रुपए में एक ले लेती हूँ। अरे वाह, बड़ी वाली साबुन का पैक भी बस 50 रुपए में आ रहा है, एक ये भी ले लेती हूँ। रश्मिका बेटा, चलिए साबुन सर्फ तो ले लिया, देख वहाँ शायद साड़ियों पर सेल है। चल साड़ी देखने चलते हैं। माँ जी, वैसे मुझे अभी साड़ियों की जरूरत तो नहीं, लेकिन चलो जब सस्ती मिल रही है तो फिर ले लेती हूँ। अभी कुछ दिन बाद होने वाली महापूजा में पहन लूंगी। तू बस अपना ही मुंह देखती रहेगी या कुछ खरीदेगी भी? नहीं माँ जी, आप तो जानती है कि मुझे ये सस्ता और ओल्ड फैशन सामान खरीदना पसंद नहीं है। आप ही ले लो, मैं तो कोई ट्रेंडिंग ड्रेस ही लाऊंगी। हाँ, पैसा तो पेड़ पर उग रहा है तेरा। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अब ज्यादा मुझे ताने मत मारो। तारा ने गंगा के बोलने पर थोड़ा सामान खरीद लिया, जिसके बाद वो सभी घर आ गए। गंगा की 2 बहुएं थीं, तारा और रश्मिका। तारा उसकी शहरी बहू थी, तो वहीं रश्मिका गांव से आई हुई थी। तारा एकदम खर्चीले किस्म की बहू थी, जबकि रश्मिका बेहद हिसाब से चलने वाली थी। आज भी रश्मिका ने हिसाब से शॉपिंग की। माँ जी, ये 1 किलो सर्फ, ये साबुन, शैम्पू भी ले आई, ये खाना बनाने का तेल, ये माँ जी बर्तन सस्ते मिल रहे थे और 2 साड़ी हैं, एक मेरी और एक आपकी। अरे बहू, मेरी साड़ी क्यों ली तूने? अब जब मैं अपने लिए ले रही थी तो आपके लिए कैसे नहीं लेती? तू क्या लाई है तारा बहू? ये साड़ी आप बोले जा रही थी तो मैंने 2 साड़ी ले ली अपने लिए। बाकी ये एक 1 पीस ड्रेस, एक आई शेडो, ये फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर, मतलब पूरा ये मेकअप किट है और थोड़े से हेयर केयर के प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। तू तो यही फिजूल खर्ची ही करना। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि जरूरत का सामान ले ले, लेकिन तू यही बेकार का सामान ही उठा कर लाई। आपकी दिक्कत क्या है माँ जी? आपको मुझे सामान दिलवाना भी था और वो भी अपनी ही मर्जी से। तारा ऐसे बोलती हुई अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद गंगा रश्मिका से बातें कर लेते हैं। सुनिए जी, आज तो आपकी छुट्टी है, मुझे ले चलिए ना मॉल। मॉल क्यों जाना है तारा? अरे अभी कल ही तो तुम माँ के साथ बाजार गई थी, अब मॉल जाने को बोल रही हो? हाँ, मुझे मॉल जाना है और माँ जी बड़ी ही बेकार सी जगह पर मुझे लेकर गई थी। वहाँ मुझे कुछ भी ट्रेंडिंग सामान नहीं मिला। मुझे ले चलिए ना मॉल। मैंने एक रील देखी है, मुझे भी वो रिक्रिएट करनी है। अच्छा बाबा, चलो। तुम और तुम्हारी रील मुझे तो इसी समय बर्बाद करके रख दिया है। मुकुल तारा को मॉल से शॉपिंग करवाने को राजी हो गया। कुछ ही देर में मुकुल और तारा दोनों तैयार होकर नीचे आई। जहाँ मुकुल, तारा कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, वो तारा को शॉपिंग करनी है तो बस इसे मॉल ही लेकर जा रहा था। फिर से शॉपिंग? तारा बेटा, अभी कल ही तो हम लोग गए थे। क्या माँ जी, सभी को कल कल की रट लगी हुई है। अरे कल का बाजार भी क्या कोई बाजार था? बिल्कुल बेकार की जगह थी वो। मैं तो मॉल से ही सामान लेकर आऊंगी। तारा ऐसे बोलते हुए मॉल ही चली गई। मॉल से ही सामान लाएंगी? मेरे बेटे को इसने बर्बाद कर डाला। माँ जी, लीजिए पानी पी लीजिए। और ज्यादा गुस्सा क्यों करती हैं आप? तारा की आदत तो आप जानती ही हैं। बहू, ये तारा तेरी तरह क्यों नहीं है? एक तरफ तू है सुशील, घर के सारे काम संभाल लेती है, हिसाब से शॉपिंग करती है, और दूसरी तरफ ये तारा है जो हिसाब से चलना जानती ही नहीं है। एक तरफ गंगा ऐसे बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मुकुल, वो बिल्कुल सेम यही ड्रेस है जो वायरल हो रही है, मुझे यही चाहिए, दिलवाओ ना। मैं तुमसे लेने को मना नहीं कर रहा हूँ तारा, लेकिन ये ड्रेस बहुत महंगी है। तुम खुद देखो, बस एक रील के लिए तुम 15,000 की ड्रेस खरीदोगी। हाँ लूंगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तारा, तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी जिदों से। ले लो, लेकिन इससे अलग अब कुछ नहीं दिलवाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। तारा ने जिद करके एक रील बनाने के लिए 15,000 की ड्रेस खरीद ली और उसे लेकर वो घर आ गई। ले आई बहू? तारा ने गंगा की बात का भी जवाब नहीं दिया और वो सीधा अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रील बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ देवर जी, आप ऐसे ही बाहर चले गए थे? नाश्ता कर लीजिए, मैंने बनाया हुआ है। रश्मिका घर में सभी का ख्याल रखती थी। उसने ही मुकुल को खाने को दिया, जबकि मुकुल की पत्नी बस रील्स बनाने में बिजी था और अब इस घटना को लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके थे। आज भी तारा अपने घर के सोफे पर बैठी हुई फोन चला रही थी। तारा, मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, अपने पाँव ऊपर कर लो। अच्छा,
तारा ऐसा भी क्या देख रही जो तेरी नजर बस इस फोन की स्क्रीन पर ही जमी हुई है? मैं ऑनलाइन सामान देख रही हूँ। फिर सामान? अभी तो हमने शॉपिंग की थी तारा बहू, अब ये फोन रख दे और रश्मिका के साथ कोई घर का काम देख ले। बस करो माँ जी, चुप हो जाओ। अच्छा ये देखकर बताओ कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, ये मंगवा लूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तू 15,000 की ड्रेस लेकर आई है, अब कुछ नहीं मंगवाने दूंगी। आपसे पूछ भी कौन रहा है, आप तो बस यही बोलती हो। तारा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई, जहां जाकर उसने फिर से कई चीजें ऑर्डर कर दी और उसके बाद वो सो गई। ऐसे ही 2-4 दिन और बीते और आज के दिन। चलो पूजा तो हो गई, अब जल्दी से सफाई करके सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। रश्मिका ने सुबह सुबह पूजा करके बस सफाई के लिए झाड़ू ही उठाया था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, सुबह सुबह कौन है? आ रही हूँ। रश्मिका दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि वहां पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। रश्मिका ने उससे पार्सल ले लिया और ये जरूर तारा का ही पार्सल होगा जो वो उस दिन बुक कर रही थी। रश्मिका ने वो पार्सल लेकर टेबल पर रख दिया और फिर उसने सफाई कर दी। कुछ ही देर में सभी घर वाले जाग गए और फिर वो सबका नाश्ता बनाने लगी। फिर से दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन है? आई। अरे एक और पार्सल। रश्मिका ने वो पार्सल भी पहले वाले के पास ही रख दिया। ऐसी कुछ देर बाद जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तब तक एक और पार्सल आ गया और उसे लेना पड़ा। ऐसे ही करते करते 5 पार्सल आए और 5 के आने के बाद तारा जागी। गुड मॉर्निंग। अरे मेरे पार्सल आ गए, वाह, अब तो मैं रील बनाऊंगी। तारा ने रश्मिका को शुक्रिया भी नहीं कहा और वो रील बनाने को अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही सब जारी था और आज के दिन रश्मिका, गंगा और तारा तीनों एक गांव के बाजार जा रही थी। तारा ये 1 पीस ड्रेस पहनकर वहाँ मत जाओ, इस जगह का माहौल ऐसा नहीं है। वो गांव में लगने वाला बाजार है और हम तो बस सस्ते की वजह से जा रहे हैं। चुप रहो, मैं वहाँ रील बनाऊंगी और ऐसे ही जाऊंगी। रश्मिका बहू, इसे मत समझा, इसे चलने दे ऐसे ही। चलो अब जल्दी, नहीं तो बस निकल जाएगी। गंगा के बोलने पर दोनों बहुएं उसके साथ चल दी। आज वो एक गांव के बाजार जा रही थी जहां सामान सस्ता मिल रहा था। बस से कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गई जहां रश्मिका ने जल्दी जल्दी शॉपिंग करना शुरू किया और तारा रील ही बनाने में बिजी थी। गाइस, आज हम आए हैं इस देहाती से बाजार। बहू यहाँ ये सब मत कर, जल्दी से शॉपिंग करो और घर चलो। गंगा ने तारा को काफी समझाया लेकिन तारा रील वगैरह बनाने से बाज नहीं आई। अंत में ये हुआ कि रश्मिका और गंगा जल्दी शॉपिंग करके बस से घर आ गईं, जबकि तारा रील बनाते बनाते बाजार में ही रह गई। और ऐसे ही कुछ देर बाद हैं? माँ जी और रश्मिका भाभी कहाँ गई? कपड़े तो देखो जरा, इसके शॉपिंग करने आई है या लड़के पटाने? इस पर ध्यान ही मत दो। सभी बाजार की औरतें तारा पर कमेंट करने लगी तो वहीं आसपास के लड़के उसे छेड़ने लगे। अब तारा को एहसास हो रहा था कि उसकी भाभी और सास क्यों उससे मना कर रही थी। तारा ने काफी देर से उन्हें झेला और फिर काफी देर बाद मुकुल उसे वहां लेने पहुंचा। जहां मुझे माफ कर दो माँ जी और रश्मिका भाभी, मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तारा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। आज की घटना से उसकी आंखें खुल गई थी, जिसके बाद फिर कभी तारा ने फिजूल कामों और फिजूल खर्ची को महत्व नहीं दिया और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।